जिंदा है इंडी अलायंस, जिंदा है इंडी अलायंस। अब इंडी अलायंस के जो लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और कोने कोने से ढूंढ रहे हैं, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। 2 साल पहले जिस इंडी अलायंस की बैठक हुई थी उसकी बैठक की तैयारी हो रही है, लेकिन तारीख बस तय नहीं है। अभी कहा जा रहा है 6 को भी हो सकती है, 8 को भी हो सकती है। अरे भाई आप लोग एक तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन आएगा अभी ये भी फाइनल नहीं है। और तो और बाकी दल कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अप्रोच ही नहीं कर रहे उनको ठीक से, उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है ठीक से। बताइए, बैठक से पहले ये हाल है, 2 साल बाद ये बैठक क्यों हो रही है, और अब जो बैठक होगी उसका नतीजा कैसे पहले से तय है, कौन कौन आएगा और अब कौन क्या किस स्थिति में है, ये सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत आपके साथ, मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है, हम और अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल मोदी को घेरने के लिए, मोदी सरकार आप कह सकते हैं को घेरने के लिए और विपक्ष की एकता को दिखाने के लिए इंडी गठबंधन ने तय किया कि वो बैठक करेगा। इसकी पहल आपको याद होगा, ममता बनर्जी जब वो चुनाव हारी, हम उनके तो क्या ही बात की जाए, आगे बात करूंगी उनकी पार्टी की क्या स्थिति हो गई है, तभी उन्होंने कहा था कि वो इंडी अलायंस को मजबूत करेंगी, बड़े जोर शोर से कहा, लेकिन किसी ने उनको पूछा ही नहीं। अब भाई सबको लग रहा है कि किस तरह साथ आते हैं, तो यह तय हुआ कि इंडी अलायंस की बैठक होती है, क्योंकि यह बैठक हुई थी 2024 के चुनाव से पहले। सोचिए 2 साल बाद अब याद आया इनको कि ये बैठक हो, और ये कहा जा रहा है इसमें 15 जो विपक्षी दल हैं उसके प्रतिनिधि भाग लेंगे, प्रतिनिधि भाग लेंगे। कौन कौन से बड़े नेता भाग लेंगे अभी तक ये पता नहीं है। के.सी. वेणुगोपाल जो हैं वो अलग अलग दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और बैठक में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। हालांकि कुछ जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे तो संपर्क ही नहीं किया गया, कांग्रेस हमें बुला ही नहीं रही, हमसे संपर्क ही नहीं कर रही है अभी तक, और बल्कि ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है वो सक्रिय रूप से सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है। अब टीएमसी में तो क्या ही बचा है, क्या बताया जाए। लेकिन 2024 में जो बैठक हुई थी और अब जो बैठक है उसमें क्या क्या बदला है, ये सुनेंगे तो समझ में आएगा कि दरअसल इंडिया अलायंस के नीचे की जमीन निकल चुकी है और उनको पता ही नहीं। इस बैठक में राहुल गांधी तो होंगे ही, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और जाहिर सी बात है वो होंगी, ममता बनर्जी पक्का होंगी, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे भी आएंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आ सकते हैं, वो आएंगे ही जहां तक, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, तो वो सबसे ज्यादा, अभी सबसे ज्यादा, बाकी तो सब हार हार के किनारे हो चुके हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हों चाहे ममता बनर्जी हों, लेकिन अखिलेश यादव का तो अभी टाइम चल रहा है ना, पीक चल रहा है, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन इसमें एक दल नहीं होगा, कौन सा दल? डीएमके, जो इस विपक्षी गठबंधन का चौथा सबसे बड़ा दल था। सबसे ज्यादा कांग्रेस 99 सीट, दूसरा अखिलेश यादव 37 सीट, और तीसरा मेरे ख्याल में ममता बनर्जी हैं जिनकी पार्टी की 29 सीट और डीएमके की 22 सीटें थी, 22 सीटें थी। अब मैं बताऊंगी कि दरअसल ये तीसरे नंबर पे आ गया है, चौथे नंबर पे नहीं रह गया है, क्यों, कि आपको आगे बताते हैं अभी डीएमके की बात। तो डीएमके को शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएमके नहीं आएगी। इसके लिए राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने एक आप कह लीजिए एक जेस्चर दिखाया या गेम खेला। राहुल गांधी ने कहा कि चलो हम एक तरीका ट्राई करते हैं, शायद उससे कुछ हो जाए। आज जो करुणानिधि हैं, जो डीएमके के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे थे डीएमके से, और उनका आज जयंती है, तो उनकी जयंती पे राहुल गांधी ने पोस्ट की है, बाकायदा पोस्ट किया है राहुल गांधी ने, उनको ट्रिब्यूट दिया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या लिखा है उन्होंने? इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। कलंगनर एम करुणानिधि ने अपना पूरा जीवन तमिल लोगों के सम्मान, सामाजिक न्याय और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। वे केवल एक मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि एक लेखक, कवि, चिंतक थे। उनका विश्वास ऐसे संविधान में था जो हर भारतीय को समान दृष्टि से देखता है। उनकी जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीएमके टूट चुकी है, डीएमके कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से टूट चुकी है। जो कुछ हुआ तमिलनाडु में चुनाव के बाद, जिस तरह से राहुल गांधी भागे टीवीके के साथ, तो डीएमके अब साथ आने को राजी नहीं है। डीएमके तो इतनी, इंडिया अलायंस की बैठक छोड़ दीजिए, उसने तो संसद में कह दिया कि हमारी सीटें अलग कर दी जाएं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते।
हम कांग्रेस पार्टी के अब अलाई नहीं है, तो हम साथ नहीं, तो इस बैठक में तो आएंगे ही नहीं डीएमके। और ये इतना बड़ा लॉस है जो राहुल गांधी ने, कह लीजिए अपनी, इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं करती हूं, राहुल गांधी ने अपनी मूर्खता पे कर दिया जिसका हद है। आपको किसी गठबंधन से अलग होना उसका तरीका होता है ना। आपने डीएमके को बताया नहीं, स्टालिन को बताया नहीं, उनको भरोसे में नहीं लिया और आप सीधे टीवीके के पास चले गए, विजय के पास अपना समर्थन देने के लिए। अरे आपको अलग होना था, तरीका होता है। कम से कम डीएमके इतनी नाराज, तो अब तो यह हाल है कि डीएमके देखना पसंद नहीं करती किसी हालत में किसी। और क्या 5 विधायक खाली सरकार में शामिल कराने के लिए राहुल गांधी इतने अति उत्साहित थे? क्या मिल गया आपको इतना बड़ा? क्या मिल गया जो आप डीएमके के साथ रहते तो नहीं हासिल था आपको? हाँ, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनके 22 सांसद हैं, टीवीके का तो अभी एक भी नहीं है। 2029 में होगा जो होगा। तो अभी तो आपको डीएमके के साथ रहना आपके लिए फायदेमंद था। राज्य की राजनीति में वैसे भी आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अभी समझ हो तब तो। इसीलिए, और ममता बनर्जी जो इसमें आएंगी, जो सबसे बड़ी झंडा बरदार बनी हुई, उनकी अपनी स्थिति क्या है? 80 में से 20 विधायक बचे उनके पास, 60 विधायक चले गए, 59 ने तो साइन करके दे दिया है कि टीएमसी का नहीं होना चाहिए, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी का नहीं होना चाहिए, विपक्ष का नेता हमारा होना चाहिए क्योंकि हम बड़े दल हैं। ये स्थिति है। उनके सांसद 29 हैं लोकसभा में और 13 है राज्यसभा, यानी कुल 42। और आप तय मानिए 42 में 40 आने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो बीजेपी ले नहीं रही है। कब ये टूट के अलग हो जाएंगे पता नहीं। इसलिए ममता बनर्जी को मैं इसीलिए कह रही हूं कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और डीएमके चौथी सबसे बड़ी पार्टी। अब आप मत मानिए, अब आप मानिए कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी ही डीएमके है, क्योंकि ममता जी चौथे नंबर पे चली गई। 29 में कितने लोकसभा के सांसद उनके पास है उनको पता नहीं। 13 राज्यसभा के सांसदों में कितने उनके साथ है उनको पता नहीं। बीजेपी जिस दिन अपने दरवाजे खोलेगी ना, उस दिन सब पता लगेगा। हालांकि बीजेपी ने अभी ये रोका हुआ है, अभी वो इस बात के लिए राजी नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, आप ममता बनर्जी के साथ वहां पे बैठेंगे, जब इंडिया अलायंस की बैठक में बैठेंगे, अधीर रंजन चौधरी जो लगातार विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने वहां के लोगों के साथ वो अत्याचार किया है, वो काम किया है जिस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अब आप लोग सामने बैठना चाहते हैं। चुनाव में जब आप को याद होगा कि जब राहुल गांधी 1-2 बार ही गए मेरे ख्याल में पश्चिम बंगाल प्रचार करने, 2-3 बार गए ज्यादा से ज्यादा, तब उन्होंने उनके जब कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी तो उन्होंने वीडियो बना के ममता बनर्जी पे तोलेबाजी, भ्रष्टाचार और हिंसा की राजनीति का आरोप लगाया था। लेकिन अब वही ममता बनर्जी अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आपको एक संगठन तैयार करना, एक संयुक्त रणनीति बनानी है। पहले भी कोशिश की गई लेकिन ये कुछ हो नहीं पाया था। और अब सोचिए क्या हालत है, डीएमके है नहीं, टीएमसी की हालत इतनी खराब हो चुकी है। आपके साथ और कौन लोग आ रहे हैं अभी यही पता नहीं है, अभी ये पता ही नहीं, साफ ही नहीं। और आप लोग 6 जून या 8 जून डेट तय नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि नेताओं की अवेलेबिलिटी पे, अरे भैया कौन क्या है, किसके पास, आपके पास तो सारे फूके पटाखे हैं जिनका कोई वो नहीं। एक ये कोशिश कर रहे हैं टीवीके को साथ में लाने की, कांग्रेस की कोशिश है कि टीवी के साथ में आए। हालांकि केंद्र की राजनीति में अभी उसका कोई से नहीं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि वो हमारे गठबंधन में आ जाए, क्योंकि डर है। विजय जो बात कर रहे हैं वो मोदी की तरह बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं जनता का सेवक हूं। आपको याद होगा प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं खुद को प्रधान सेवक, जनता का सेवक कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं जनता का सेवक हूं। अब उनको लग रहा है कहीं चले ना जाएं, गठबंधन तो हमने किया 5 विधायक दे के, कहीं वो मोदी जी के संग ना चले जाएं, बीजेपी के साथ ना चले जाएं केंद्र में। तो इसीलिए उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीवीके को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन टीवीके अभी शामिल होगी ऐसा कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि अभी उसका राष्ट्रीय राजनीति में कुछ है ही नहीं। अभी उसका सिर्फ प्रदेश की और जाहिर सी बात है अभी सरकार बनी है, सिर्फ प्रदेश की सरकार है, वो पूर्ण बहुमत की नहीं है, प्रदेश की पार्टी है एक प्रदेश की, तो वो कोशिश करेंगे कि पहले वहां पे अपनी पकड़ मजबूत करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे दाने डाल रही है, पता नहीं दाने चुगते हैं कि नहीं चुगते हैं, ये तो विजय ही समझ पाए, बता पाएंगे, कोई और नहीं बता पाएगा। लेकिन बाकी दलों की खबर भी अभी तक नहीं आ रही है। महबूबा मुफ्ती का क्या है, झारखंड के का क्या हाल है, वहां से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सीएम जो है जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारे सवाल अभी हैं। ये सारे सवाल हैं कि बाकी लोग कहां। और अरविंद केजरीवाल जो एक आप कह सकते हैं कि एक समय पे इनके साथ थे, लेकिन अब तो एक दूसरे राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं करते, ना अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को, ना केजरीवाल ना राहुल केजरीवाल को, मतलब पूरा पश्चिम है, वो आएंगे नहीं इसमें। वो भी अलग हो गए हैं, डीएमके भी अलग हो गया है, टीएमसी की ताकत नहीं बची। अखिलेश यादव चुनाव में जाने वाले हैं, डरे हुए हैं।
तो बचा कौन है इनके पास, कितने लोग हैं इनके पास, सवाल ये उठ रहा है। अब देखिए ये क्या कोशिश करते हैं। मायावती ने पहले ही मना कर दिया, मायावती किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती। कौन आएगा इसको लेकर सवाल है, लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक होने से पहले ही इसका नतीजा मैं आपको बता देती हूं। इसको आप मान लीजिए कि सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है, बिना ताकत के। जब ममता बनर्जी के पास ताकत थी तब उन्होंने कुछ किया नहीं, तब वो कुछ समझी नहीं इंडिया अलायंस को, तब वो अपनी ऐंठ में रहती थी। अब जो मुद्दे तय किए गए उन मुद्दों को देखिए, उन मुद्दों से ही समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है इस पे। और इसमें फिर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जो वो बातें कह रहे हैं सिर्फ वही बातें, जो वो कहना चाहते हैं सिर्फ वही चीजें जो हैं वो मेन मुद्दा बने। राहुल गांधी आजकल कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा उठा रहे हैं, नीट का और सीबीएसई का, सीबीएसई से जुड़े मामले, ये दोनों वो चाहते हैं सेंटर में रहें। क्योंकि आप राहुल गांधी का एक्स का टाइमलाइन देख लीजिए, आपको इन्हीं से जुड़े ज्यादातर। और बिल्कुल देखिए मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात होनी चाहिए और मुद्दों पे सरकार को घेरना भी चाहिए। और बस छात्रों के जीवन का सवाल है भाई, इतनी देर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है, तो इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि नीट, सीबीएसई और ईंधन की कीमतें, फ्यूल प्राइस, इन तीनों के आसपास। अब देखिए राहुल गांधी के 3 ही मुद्दे हैं। राहुल गांधी वो चाहते हैं सेंटर पॉइंट में यही मुद्दे रहें। लेकिन बात यह है कि ये दल, मैं बार बार कहती हूं, एक दूसरे को फायदा कैसे पहुंचाएंगे। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का क्या से है, इंडिया अलायंस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, क्या होगा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तो ठीक है, समझ में आता है, उसमें भी सर फुटअव्वल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीट नहीं, जीत की बात है। कांग्रेस पार्टी कह रही, इमरान मसूद कह रहे हैं भाई सीट ही नहीं दोगे तो जीतेंगे कहां से, हमें तो अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है। ये मान रहे हैं कांग्रेस वाले के अस्तित्व ही हमारा दांव पे है। तो वहां देखिए कितना प्रेम चल रहा है। और वहां ममता बनर्जी आपके साथ जुड़ेंगी तो क्या जोड़ेंगी, 10 में आप 0 जोड़िए 10 ही रहेगा, 0 + 0 0 होता है, तो वो 0 कहां जोड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप देखिए कि अगर टीवीके को आप ले आते हैं, डीएम क्या है उनका, कुछ नहीं है, उनके आने से क्या होगा आपके पास। तो ये रीजनल जो नेता हैं वो किस तरह से नेशनल की लड़ाई लड़ेंगे, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप किस तरह से, और अब तो आप अपने राज्यों में कमजोर हो गए। जब आप अपने राज्यों में ताकतवर थे तब तो एक बार बात की भी जा सकती थी, अब तो आप अपने राज्यों में कमजोर हो चुके हैं। जब आप राज्यों में कमजोर हैं, क्षेत्रीय दल जब अपने राज्यों में, डीएमके चला गया, ममता बनर्जी कमजोर हो गई, अखिलेश यादव चुनाव में जाने वाले हैं, तो किस तरह से होगा। अब ये चीजें देखना होगा कैसे होगा। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी आप समझ लीजिए, अगर बैठक होगी भी तो सिर्फ होगी और खत्म हो जाएगी, जैसा पहले होता रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड था और अब तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर हो जाएगी। पहले तो कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं सुन रही थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगी। अब तो कहेगी तुम लोग कौन हो, अब कहेगी कौन हो तुम लोग। अब आरजेडी, लालू यादव, बताइए उनकी स्थिति क्या रह गई है। चुनाव हुए बिहार में, 25 सीट, 24-25 सीट पर सिमट गए, सबकी ताकत खत्म हो चुकी भाई, कौन कहां है। तो देखिए क्या होता है इसमें, बाकी जो अपडेट होगा वो आपको दूंगी। आपको खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी राय बताइए। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस वाकई है या इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है, कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।